वेलकम टू वीमर्ज। मैं हूं गौहर अब्बास और आज की वीडियो में हम सीखेंगे CSS के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वीमर्ज के ऊपर काम किस तरह से स्टार्ट करना है। आप वीमर्ज.co की वेबसाइट पे आएंगे और यहां पर आके आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये आपके पास वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स मौजूद है। जैसे ही वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स के अंदर जाएंगे, आप इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे तो पहले तो इनरोल होना पड़ेगा। फ्री में इनरोलमेंट है। इनरोल होने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो बकाया सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी थी। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, हमने HTML का जितना भी चीज़ें थी सारी कंप्लीट कर ली हैं। इससे आगे जो ये CSS है इसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो CSS है क्या, कैसे है, क्या काम करती है, इसके बारे में सारे यहाँ पे लिखा है। कुछ चीज़ें मैं सरसरी से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ कि CSS जो है आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपकी वेबसाइट में आप कुछ एनिमेशन लगाना चाहते हैं, कुछ कलर देना चाहते हैं, उसको अलाइन करना चाहते हैं, अलग कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सब चीज़ें जो है CSS के ऊपर की जाती हैं। HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, वो आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर दे देता है, लेकिन उसके ऊपर जो भी ये लवाजमात हैं, जो भी ये स्टाइल वगैरह शशके वगैरह आते हैं, ये CSS का काम है। तो CSS कैसे इस्तेमाल की जाती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बकाया इधर जो है आपको डेफिनेशंस और ये एडवांटेजेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इसका है सिंटैक्स। तो CSS का सिंटैक्स जो है उसके अंदर चीज़ें हमारे पास सिलेक्टर है और डिक्लेरेशन है। ये दो चीज़ें होती हैं। ये सिलेक्टर डिक्लेरेशन ये कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम अपना जो है एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके अंदर ये काम करते हैं। तो मैं चलता हूँ एक फोल्डर के अंदर। मैं ये फोल्डर बना रहा हूँ वीमर्ज का, और उसके अंदर मैंने दो फोल्डर और बना लिए CSS के और इमेजेस के, और उसके अंदर जो है इंडेक्स फाइल जैसे लास्ट टाइम हमने बनाई हुई थी वो बनाई हुई है। अब मैं इस पूरे फोल्डर को ओपन करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो जी, ये फोल्डर आ चुका है। ये मेरी इंडेक्स फाइल है। मैं अपनी इंडेक्स फाइल ओपन कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो बनाई थी सिंपल इज डैट। और इसी तरह से CSS का जो फोल्डर मैंने बनाया है इसके अंदर मैं बना लेता हूँ न्यू फाइल और उसका नाम देता हूँ style.css। ठीक है। तो अब जो ये मैंने फाइल बनाई है इस फाइल को मैंने अटैच भी कराना है HTML के साथ। तो HTML के साथ अटैच कराने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, लिंक टैग का इस्तेमाल करूँगा। लिंक के साथ बताऊँगा href में उस फाइल का लिंक। तो CSS के फोल्डर में जाएंगे और आपको style.css की फाइल मिलेगी, उसको इसके साथ लिंक कर दें। यहाँ पर बेसिक चीज़ बताना है, ये है किस लिए, ये है इसका रिलेशन क्या है। इसका रिलेशन है कि ये है स्टाइल शीट। तो जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे तो ये जो है हमारा लिंक लग जाएगा। अब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है तो इसमें मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के इधर ही क्लोज कर देता हूँ, वरना फॉरवर्ड स्लैश ना लगाऊं तो इसका मतलब ये क्लोज ही है, इसका कोई इशू नहीं है। तो लिंक टैग के जरिए से मैंने CSS को यहाँ पे जो है अटैच कर दिया है। तो CSS की फाइल में मैं आके अब लिखता हूँ एक कमांड, बॉडी को सिलेक्ट करें और बॉडी का कलर आप क्या कर दें, ग्रीन कर दें, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो हम ज़रा इसको सेव करते हैं। पहले ये चला के देखें, फिर मैं इसके ऊपर सारी बात करूँगा, ये क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, क्या है। पहले हम एक बार इसको टेस्ट कर लें। ये देखें, हम आए अपना इस फोल्डर में इंडेक्स फाइल ओपन की, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अब ये कैसे हुआ, इसके सिंटैक्स हमने किस तरह से इस्तेमाल किया, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। कि मैंने इंडेक्स फाइल बनाई, मैंने एक फोल्डर बनाया CSS का, उसमें style.css फाइल रखी है। अब जब मुझे इस फाइल को इसके साथ कनेक्ट करना था तो मैंने लिंक का टैग लगा के इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब जब मुझे स्टाइल की कमांड लिखनी थी तो मैंने वही अपना जो है जो सिंटैक्स है उसको इस्तेमाल किया है कि मैंने जो है यहाँ पे सिलेक्टर यूज़ किया है और सिलेक्टर के बाद यहाँ पर मैंने जो है वैल्यूज़ यूज़ करना शुरू कर दी हैं। तो उसको एक बार फिर हम समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल हुआ है। कि वो कह रहे हैं कि आप सिलेक्टर यूज़ करेंगे। सिलेक्टर आपका HTML एलिमेंट समझ लें। आप टेबल के ऊपर करने जा रहे हैं, बॉडी पे लगाने जा रहे हैं, अलग कहीं पे लगाने जा रहे हैं, वो आपका सिलेक्टर आ गया। अब इस सेलेक्टर के साथ जो है आप करली ब्रेसेस लगाएंगे और करली ब्रेसेस के अंदर आप एक प्रॉपर्टी लिखेंगे और प्रॉपर्टी के साथ कॉलन लगा के उसकी वैल्यूज लिखना शुरू कर देंगे। और ये है डिक्लेरेशन, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन भी आपको समझ आ गई। एक फिर यहाँ पे देखते हैं, दैट वन इज सिलेक्टर, करली ब्रेसेस लगा के ये प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, उसके साथ हमने ग्रीन लिख दिया। इसी तरह से मैं जो है इसका कलर यानी टेक्स्ट कलर वो मैं करता हूँ वाइट। तो क्या ये वाइट होता है, सेव किया, आके यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखें टेक्स्ट कलर जो है वाइट हो चुका है। इसी तरह की सारी कमांड्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बेसिक थी जो कि मैं समझाना चाह रहा था CSS की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ CSS देख लेते हैं कि CSS कितने किस्म की और कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि हमने अभी ये बनाई है CSS, इसको हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं। CSS की 3 फॉर्म्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और उसके बाद है इनलाइन। तो ये जो है ये है एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से हम एक अलग फाइल जो है वो बनाकर उसको इसके साथ लिंक कर रहे हैं, ये है एक्सटर्नल CSS। और नंबर 2 जो है जिसको मैं कह रहा हूँ इंटरनल CSS,
वो इस तरह से होगी कि मैं इस CSS को हटा देता हूं और इसके बदले मैं यहाँ पर हेड के अंदर ही स्टाइल का टैग बना के यहाँ पर ही मैं बॉडी को एक्सेस कर लेता हूं और इस बॉडी में मैं क्या करता हूं, बैकग्राउंड कलर रेड। अब जैसे ये मैंने कमांड लिखी है तो मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखें बैकग्राउंड कलर रेड। तो मैं इस तरह से भी CSS को लिख सकता हूं, कोई कैद नहीं है कि मुझे नई फाइल बनानी है, मैं यहां पर भी इस तरह से लिख सकता हूं। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारी इनलाइन। तो इनलाइन हम किस तरह से करेंगे कि हम ये जो टैग है उसी टैग के साथ ही हम एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसके अंदर हम लिखना शुरू कर देते हैं, लाइक मुझे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चाहिए ब्लू। तो मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखें ये इन लाइन से उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर लगा है, बल्कि मैं अगर बॉडी के ऊपर लगा देता हूँ, आप ये ना समझें कि खाली इससे जो है मैं इस एलिमेंट को कर रहा हूँ, मैं बॉडी को हिट कर रहा था तो बॉडी पे ही लगाता हूँ। तो ये देखें पूरी बॉडी पे ही ये कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये है इनलाइन, वो था इंटरनल स्टाइल टैग के साथ, और जो है एक्सटर्नल न्यू फाइल के साथ। ये तीन फॉर्म्स हमने समझी और तीनों से लगा के देखा। हम यूजुअली एक्सटर्नल यूज़ करेंगे, वो क्यों यूज़ करेंगे, उसकी क्या लॉजिक होगी, उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन हम हमेशा एक्सटर्नल फाइल यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल फाइल को मैं दोबारा वापस लेके आता हूँ और उसके अंदर जो है मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सिलेक्टर। मैं खाली एलिमेंट्स को उनके नाम के जरिए से सिलेक्ट कर रहा था, मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो है मैं अपना 2-3 और सिलेक्टर भी हैं जो कि आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आईडी और क्लास सिलेक्टर्स की, कि हम वो सिलेक्टर्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक बैकग्राउंड कलर की क्लास बना लेता हूँ, BG ग्रीन। अगर ये क्लास लगा बनाने के लिए ना, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्लास और उसमें फ़र्क क्या है वो हम कहानी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप डॉट का निशान लगा के जब भी कोई नाम लिखेंगे तो वो एक बन जाएगी क्लास एलिमेंट। अब ये क्लास एलिमेंट जो है BG ग्रीन, ये मैं कहीं पर भी जाके लगा सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये मैं बॉडी पे लगा दूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्लास और उस क्लास का नेम BG ग्रीन। शर्त यह है कि मेरी फाइल जो है अटैच होनी चाहिए, फाइल अटैच है। अब मैं जो है आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें BG ग्रीन हो गया। तो इसी तरह से मैं चाहता था कि पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक एक और मैं क्लास बना लेता हूँ, रेड, BG रेड। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी रेड कर दिया है, तो ये क्लास मैं लगाता हूँ यहाँ पे H1 पे, क्लास BG रेड, बैकग्राउंड रेड की क्लास हमने बनाई। तो ये पर्टिकुलर जो है एलिमेंट्स के ऊपर जाकर जब हम क्लास बेस सिलेक्शन करेंगे तो ये उसके ऊपर है। अब इनमें क्लास में और टाइप में क्या फ़र्क था, इसके बाद एक आईडी सिलेक्टर होता है, इसमें क्या फ़र्क है, ये पूरी कहानी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। अभी ये जस्ट गो थ्रू था, ये आपको जो है स्टार्ट देने का तरीकाकार था। मेरे यही तरीकाकार है कि मैं जल्द से जल्द जो है स्टार्ट देता हूँ, फिर उसके बाद जो है सारी कहानी में क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो इस वक्त आप लोगों का मोटिव यही है कि आप तक जो भी असाइनमेंट्स मैंने दी हैं उसमें इसी तरह से क्लास सिलेक्टर यूज़ करें, इसी तरह से कलर्स डालें, डिफरेंट थोड़े से इसमें ऊपर नीचे करके चीज़ें जैसे मैंने की हैं ट्राई करें उसमें, ताकि आप फेमिलियर हो जाए CSS से और CSS के ज़रिए से डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।